आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट फ्लो। मेरा नाम है पंकज कुमार। मेरी इंस्टा आईडी है पंकज1892 कुमार। आप यहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या जिस भी तरीके के सवाल हों आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम और आप मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.35। देखो ये फिगर है ना, बोल रहा है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। देखो ये है ODC ट्रायंगल और ये है OBA ट्रायंगल और दोनों ही बोल रहा है कि ये सिमिलर है। एंगल BOC इक्वल टू 125। BOC कितना है 125 है। एंड एंगल CDO, CD एंड O, ये वाला CDO, ठीक है, इस तरीके से ये दे रखा है 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, DOC यानी ये एंगल तुम्हें फाइंड आउट करना है। एंगल DCO, DCO यानी ये एंगल तुम्हें फाइंड आउट करना है। एंड एंगल OAB, OAB ये एंगल तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करो, ये जरा देखो तो क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन हो गया या लीनियर पेयर एंगल हो गया। तो कितना होगा 180, 180 में से 125 माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर सम ऑफ ट्रायंगल लगाओगे तो ये प्लस ये ऐड करोगे तो ये तुम्हारा निकल जाएगा और ये जितना होगा उतना ही ये होगा, एंगल ए होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये तुम्हारा एक ट्रांसवर्स लाइन है और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लो, है ना। तो गिवन क्या क्या है, ऑलरेडी तुम्हारे दे रखे हैं क्वेश्चन में, ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। और क्या गिवन है, तो एंगल गिवन है। एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री। एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा है, यहाँ ज़रा ध्यान दो, ये वाला और यहाँ पे बनने वाली ये एंगल है ना, ये हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल। तो इसको पहले सॉल्व करते तो क्या लिखेंगे, एंगल DOC यानी देखो ये वाला एंगल DOC है ना, तो ये वाला एंगल हो गया। प्लस में क्या आ जाएगा COB, ठीक है ना, प्लस में एंगल COB इक्वल टू 180 है ना, 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब देखो DOC तो इसमें दिया नहीं है तो DOC रहने दो। COB की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, यहाँ देखो COB ये रहा 125, यहाँ पर भी देख सकते हो 125 है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे 125 डिग्री इक्वल में 180। फिर यहाँ से जैसे ही DOC को निकालोगे 180 माइनस 125 हो जाएगा। तो एंगल DOC कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है ना, ये आ गया। पहला आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, ये मेरा पहला आंसर हो गया। अब चलो आगे सॉल्व करेंगे। तो अब आगे जो सॉल्व करना है वो हमें ये निकालना है, ठीक है ना, ये वाला एंगल निकालना है ये। तो ये एंगल निकालेंगे तो कैसे, तो देखो इन तीनों ही जो एंगल्स होंगे इनका सम कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल कितना होता है 180 होता है ना, उसके एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, तो एक है एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O, ठीक है ना। ये कौन से ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, तो DOC में देख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब देखो एंगल D कितना दे रखा है 70 डिग्री,
सी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल सी हो गया। एंगल ओ, ओ कितना लिख लोगे, तो एंगल ओ ये वाला ले रहे हैं हम, ठीक है ना, ये वाला ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा 55 डिग्री इक्वल में 180। तो 70 और 55 को ऐड कर लेते हैं, तो 70 और 30 हो गया 100 और तो 125 प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180। अब एंगल सी जब फाइंड आउट करोगे तो माइनस करना होगा, चलो यहाँ पे करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 125, तो ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये दोनों कितने होंगे 55 के होंगे, ठीक है ना। ये भी तुम्हारा 55 का होगा और ये भी 55 का होगा, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें ये निकालना है एंगल ए। तो एंगल ए क्या होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है ना। यानी कितना आ गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 55 डिग्री। अच्छा, ये क्यों आया, तो इसका रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर कहीं पे डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मैसेज करें, मैं उसका जवाब दूंगा ताकि आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स ना रहे। आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है।